पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव देखिए। शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां का नाम का एक मुसलमान युवा और रहता था। उस मुसलमान युवा को भी शायरी करने का शौक था। उसको उन्होंने करतार सिंह सराबा की जीवनी देकर, कन्हई लाल की जीवनी देकर, 1857 की क्रांति के बारे में बात बताकर कट्टर राष्ट्रवादी बना दिया। अशफाक उल्लाह खां ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। अशफाक उल्लाह खां पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ आर्य समाज में जाता था। दोनों एक थाली में खाना खाते थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जो लोग बहकावे से मुसलमान बन गए थे, उनके शुद्धिकरण का अभियान भी चलाते थे। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का प्रभाव कितना था, प्रेम कितना करते थे। दल का हर व्यक्ति यह सोचता था कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अपना खाना दूसरे को दे देना, अपने कपड़े दूसरे को दे देना, खुद के पैर में चाहे जूता या चप्पल ना हो लेकिन अपने दल के साथी के लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करना। खुद के खाने के लिए सत्तू नहीं है लेकिन अपने दल के साथी ने दवाई ली या नहीं ली, खाना खाया या नहीं खाया, उनके परिवार में कोई समस्या है तो उसका चिंतन करना, ऐसा नेतृत्व पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। तो एक बार अशफाक उल्लाह खां बेहोश हो गए। तो जब वो बेहोश हुए तो बेहोशी की हालत में वो अपने घर में राम 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 कह रहे थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल नहीं कहते थे, राम कहते थे। तो जब वो राम राम कह रहे थे तो उनके घर के जो आसपास दूसरे जो मुसलमान परिवारजन हैं, उन्होंने सोचा कि ये तो काफिर हो गया, मुसलमान कोई राम कहे बेहोशी की हालत में, इसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत जिन्न का साया आ गया। तो वो समझ नहीं पाए कि राम राम क्यों बोल रहा है। तो उनमें से एक परिवार का सदस्य था, उसको समझ आया कि ये अपने दोस्त पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को बुला रहा है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को बुलाया गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी आए, उन्होंने अशफाक उल्लाह खां के माथे के ऊपर हाथ रखा और अशफाक उल्लाह खां का नाम लिया तो अशफाक उल्लाह खां को होश आया। ऐसा चुंबकीय प्रभाव पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। जहां कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा होता था तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां दोनों जाते थे और दोनों दंगे को शांत करवाने का काम करते थे।